ठीक। जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका। हमने बताया था आपको द्विघात नहीं, द्विघात नहीं, बहुपद चल रहे थे नहीं, बहुपद बताए थे। और हम बताए थे कि बहुपद यही चल रहा था, हमारा चल रहा था एक पदी बहुपद। कौन से बहुपद? एक पदी, और उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। उसी के आधार पर, घात के भी आधार पर हम चले थे। ये हो गया एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और एक कौन से? त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ये बहुपद के क्या प्रकार? यदि घात के आधार पर बात करें, किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो घात के आधार पर ही बहुपद के कितने प्रकार? 3 प्रकार। नहीं, पहला क्या? एक घात वाले बहुपद, अर्थात उसी को रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। नहीं, कल बताए थे रैखिक, अब तुरंत पूछेंगे रैखिक बहुपद। और दूसरा बात करें तो दूसरा है द्विघात बहुपद। कैसे? द्विघात बहुपद जिसके घात कितने हो? 2 हो। और तीसरा कौन से? त्रिघात बहुपद। हाँ जी, त्रिघात बहुपद, यही ना? हाँ। बात करें ये रैखिक जिसका घात कितना हो? 1 हो, उसे एक पदी बहुपद के नाम से जानते हैं। जिसका घात कितना हो? 2 हो, उसे द्विपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। और जिसका घात कितना हो? 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद के नाम से जानते हैं, या त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। अगर बात करें रैखिक बहुपद, किसकी? रैखिक। अगर द्विघात बहुपद के व्यापक रूप यही से बताए थे कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस क्या c, है ना, जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या 0। इसी ने बताया था कि द्विघात बहुपद में अल्फा, इसका जो मूल होता है, इसका जो हल होते हैं, इसका 2 गो हल होते हैं। x का मान 2 गो निकलता है। नहीं, x के मान 2 गो निकलेगा, चाहे x के चाहे y को निकलेंगे तो 2 गो हल निकलेंगे, है ना। z रहेगा तो 2 गो निकलेगा, है ना जी। तो अगर बात करें, आ रहा था आने तो छोड़ रहने दो। द्विघात बहुपद की बात करें, इसका मूलों का, इसका कितने मूल? तो इनके जो होते हैं, इनके 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। एक होता है क्या? अल्फा, और एक क्या? बीटा। और इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा का ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा का ए। क्लियर ना? अगर बात करें त्रिघात बहुपदी, किसकी? त्रिघात की। इसका जो है, इसका घात कितने? 3। इनका मूल कितने होंगे? इनके मूल जो होंगे 3 होंगे। नहीं जी, अल्फा बीटा और गामा। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा का ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा का ए, है ना। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा का ए, सी बटा का ए। यही इतना था। नहीं, नहीं, ठीक ना? ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अगर बात करें तो इतने सारा हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाया था, इसका व्यापक रूप नहीं लिखे हैं। बात करें इसका कौन सा रूप? व्यापक रूप। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या d, ये हुआ इसका व्यापक। हाँ, जहाँ सब में इसमें जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, है ना। क्लियर? मतलब ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब ए का मान 0 हो जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा पूरा, और जब 0 हो जाएगा तो इधर होगा कभी नहीं, सब तो हो जाएगा 0 ना। हाँ हाँ, अगर इधर ए का मान 0 हो जाए, पूरा हो जाए क्या 0, इसे बाथरूम में बैठ जाता है ना, कोनो दिक्कत है। और इस तरह से हमने पूरी तरीकों से हमने इसको क्लियर किया। कल बहुत सारे क्वेश्चन भी हम दिए थे इस पर, क्या दिव्या? बहुत काली हो। अच्छा ठीक, आगे ठीक। अच्छा मिटा देते इसको, अब ज्यादा हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा।
लड़की लोग से पंगा मत लेना, ना तो गड़िया हो जाती। पंगा लेंगे तो छोटा छोटी नहीं हो जाएगा। देखिए, लड़का सबको विष्णु का रूप है। और बस नहीं चले तो मार के बस तुमको चलवे नहीं करेगा, चलेगा कैसे, है ना। बस चलेगा तो कोचिंग में डूब जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, है ना। हाँ, कल एक ऐसा ऐसा ढोंगी मिला, क्या कहें जी हम। आइए देखिए, ढोंगी कुछ, ढोंगी नहीं समझते, हमारा भी था चलेगा, जान रहे हो, कह रहा है भाई। एक है, अब मार देंगे, चलो छोड़ो क्वेश्चन। आए ढोंगी नहीं सोचते, बंद करो कैमरा। इसमें जो है एक एक बहुपद ऑटोमेटिक खत्म हो गया। देखिए, इसको जो कहते हैं हम, ये है हमारा कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और ये कौन से अक्ष है, वाई अक्ष। हम अभी बताएं कि द्विघात बहुपद में कितने मूल, दो मूल। यदि किस पर एक्स का मान आता है दो को, किसका मान, एक्स का मान। यदि हम बात करें कि हमारा जो है ये है 1 2 3 4, -1 -2 -3, है ना। इधर -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया 4 लेके नीचे हो सकता है, इधरों बढ़ सकते हैं, इधरों बढ़ सकते हैं। और ई जो होता है मूल बिंदु 0 होते हैं। यदि बात करें हम, तो सिर्फ और सिर्फ हम किसी रेखा को, एक किरण को यहाँ गुजारे, ऐसे गुजारे, ठीक है। तो क्या यहाँ यहाँ क्या x का कोई मूल है, कोई यहाँ x बराबर क्या 0, x बराबर कोनो मूल्य नहीं है एकदम नहीं है। अच्छा देखो, अगर यहाँ से हम इसको ऐसे गुजार दे, तो इसका मूल कितने, 2 है, एक मूल है, एक मूल है ना। हाँ, अगर बात करें किसी को ऐसे ऐसे गुजार दे हम, तो जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटेगा उतना ही मूल। देखो 1 2 3 4, इसीलिए 4, बात समझ गए ना, क्लियर ना है। फिर एक ग्राफ वाला मान रखने के लिए हम बताएंगे। जैसे अब आइए अपना पेज नंबर, पेज नंबर कितना है ये, 31, पेज नंबर 31 निकालो किताब, पेज नंबर 31। अब देखो सर, देखिए ना बस। सर बेंचवा कैसे पीछे करे बाबा, तो आगे पीछे करे, सब बेंच पे खसका दे। चलो देखो 2.1, 2.1 निकालिए, किताब निकाल लिए, हाँ 2.1, ठीक है। चलो देखो, ये पहला में देखो कहा है कि किसी बहुपद px के लिए, किसके लिए, मतलब ये एक्स के लिए, किसके लिए, एक्स के लिए, px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px, x का, किसका, x का शून्य ज्ञात करिए। के गो शून्यक है x का, किसका पूछा है, x का। तो x का पूछा है तो किस पर देखेंगे हम, x पर देखेंगे। यदि y का पूछता है तो किस पर देखते हैं, y पर देखते, लेकिन हमसे पूछा किससे है, x से। यदि x से पूछा है तो बताइए, ये पहला नंबर है, एक का ए नंबर, पहला नंबर है ना, इसका कितना शून्यक होगा, कोई शून्यक ही तो वाई पर न काटा है। क्या एक्स का कोई वैल्यू है यहाँ, एक ऑप्शन ऑब्जेक्टिव आपसे रहेंगे, तो इसीलिए क्या हो गए 0। यहाँ कोई एक्स का शून्यक नहीं है नहीं। देखो यहाँ दूसरा नंबर फिगर को देखिए, केवा नंबर, दूसरा नंबर में कितने शून्यक है, काहे जी, काहे कि सर एक ही बार न काटा, आई तो एगो वाई पर न काटा, एक क्यों काटा, तो इसीलिए इसका कितने शून्यक, एक शून्यक। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर कितने शून्यक, 3 शून्यक, क्लियर। अच्छा 1 2 3, चौथा नंबर में 2 शून्यक, चौथा का कितने शून्यक, 2 शून्यक। अच्छा पांचवा में कितने शून्यक, 1 2 3 4 शून्यक, विश्वास हम पर नहीं होता तुम, 4 शून्यक, 4 शून्यक। और छठा में बताइए, छठा में 1 2 3, 3 3 3.5,
छठा कितने शून्य 3। देखो 2.1 समाप्त हो गए। 2.1 क्या हो गए? समाप्त हो गए। घर से आपको कॉपी पर बना लेना है ना। हाँ हाँ उतरना है। ई क्या ला उतारोगे? अच्छा ठीक 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 रोको। अच्छा रैखिक बहुपद के व्यापक रूप जो होता है ना ये x प्लस बी होता है। ये नहीं बताया जबकि नहीं लिखे थे हम, है ना जी। रैखिक बहुपद वाला नहीं लिखे थे, देख दिया। नहीं ऐसे बना लेना है। चलिए जी बोलिए। 15 अगस्त रोको, वीडियो रोको। चालू है? हाँ चलो देखिए बढ़िया से यही बात करें। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद दिया गया है। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद बढ़िया से देखना। एगो बनाएंगे एगो बनवाएंगे। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस कितने 10 और के शून्य ज्ञात करिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच भी कर। इनका शून्यक निकालना है। इनका क्या निकालना है? शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें एवं सत्यता की जांच भी करें, है ना। हाँ सत्यता की जांच करें। ये 2 नंबर के पूछा जाता है। सत्यता की जांच करें, एकदम फिक्स है कि 2 नंबर पूछा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसको बढ़िया से देखिए। इसको बनाने के 2 विधि, कितने विधि आपको? एक गुणनखंड विधि और एक द्विघाती सूत्र। तो खैर अभी उसने कहा नहीं द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए। यदि उसने कहता गुणनखंड कहा तो वो कहेगा कि द्विघाती सूत्र से बनाइए तो -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा का 2a और वही d को विविक्तर कहते हैं और d बराबर होता है d। हाँ विवेचक विविक्तर, उसी को विवेचक विविक्तर भी कहते हैं। तो उसका होता है रूट अंडर b² माइनस 4ac। तो वो तीसरा लेसन में हम चलेंगे, अभी हमारा चल रहा है दूसरा। तो इसीलिए हम गुणनखंड के आधार पर इसको बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले ABC के द्वारा भी इसको हम बना लेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड शून्यक निकालना है हमको, अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करेंगे, 9वां भाई गुणनखंड सीखे हैं। तो देखिए x² है, ये यहाँ देखो ये कितना है 10। 10 को ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। हाँ 10 को किसको? 10 को। 10 को ऐसे प्राइम फैक्टर, पहले देखो ना बढ़िया से, पहले ही तो टीरी भी नहीं कर लेना। 10 है ना, 10 को ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे कि गुना करके 10 हो जाना चाहिए और जोड़ करके कितना हो जाना है 7। क्यों? क्योंकि यहाँ कितना है जोड़ है, इसीलिए हमको जोड़ चाहिए। तो अगर 10 को हम तोड़ेंगे 2 से, किससे? 2 पचे देखो 5 और 2 जोड़ेंगे तो अरे 7 नहीं। हाँ हाँ अगर हम बात अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यही तो खोज रहे थे, मिल ही गया नहीं। इसीलिए यहाँ करेंगे हम x² प्लस कितना x 2x या 5 दोनों में कोई कर देना है, ठीक है। यदि बात करें कितना x कर दें 5x कर दें, 5x प्लस कितना x 2x प्लस कितना 10, मतलब 7x के जगह हम ये 2 बात रख दिए, ये और ये x लगा लगा के, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन करेंगे, क्या करेंगे कॉमन। देखो यहाँ भी x है ना, यहाँ भी x है दोनों तरफ x ना। तो 2 को में कॉमन होगा, एक बार यहाँ कॉमन 2 में और एक बार 2 में यहाँ कॉमन। इसीलिए उधर मत, यहाँ देखो x, तो x कॉमन किया तो क्या बचा x। आप पर ई तो x बाहर निकल गया तो क्या बचा 5, कोनो दिक्कत। प्लस यहाँ 2 कर लेंगे, आंख बंद करके यही वाला लिख देंगे। हाँ x प्लस कितना 5। ध्यान देना है कि गुणनखंड करते समय ई वाला और ई वाला बतिया दोनों एक के आएगा, तब समझना है कि गुणनखंडवा हमारा सही हो रहा है। और जहाँ ये वो प्लस माइनस उल्टा पलटा तो गुणनखंड ने जो गलती फिर से करेंगे, ये आगे नहीं बढ़ जाना है, ठीक है। जब यहाँ तक हो गया तो बस हो गया, यहाँ तक हो गया तो हो गया। एगो इसको उठाएंगे और एगो यहाँ से इसको उठाएंगे, मतलब एगो लिखेंगे हम कि x प्लस का 5 और एगो बीचवा में जो रहता है x प्लस का 2, कोनो दिक्कत नहीं।
अगर सुंदर करेंगे तो करेंगे केस 1, केस 1 कहें कि x प्लस 5 बराबर कितना 0, तो ये प्लस है तो इधर, तो इसीलिए x बराबर कितना माइनस का 5। अब करेंगे केस 2, केस 2 और ई वाला आपकी x प्लस 2 बराबर कितना 0, इसीलिए x बराबर कितना -2। क्लियर ना? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया। क्लियर है? अब जांच करेंगे सत्यता की। जांच करने से पहले हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे यहीं से। क्या हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और लड़की बोलेगी, लड़का कोई नहीं बोलेगा। ए बराबर, तो बताओ ए बराबर कितना है यहाँ इसमें से? चलो थोड़ा ए बराबर बता, ए बराबर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 1 है। बैठो 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 बैठो। ठीक है बैठो ना जी। देखिए कुछ नहीं तो इसके बगल में एक होता है, कल वो बताया थी बातों को। तो एक्स बराबर अर्थात ए बराबर कितना 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 10। ठीक, सी बराबर कितने 10। यही नहीं आएगा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना है। 10वां में चल गए, है ना। ए बराबर कितना 1, बी बराबर यहाँ सारा दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो सर 1 गुना में होता है। ये बी बराबर यहाँ माइनस होता तो हम बी बराबर -7 लिखते। सी बराबर यहाँ अगर माइनस चिन्ह होता तो -10 लिखते, लेकिन है यहाँ प्लस, तो देखो प्लस से में लिखे, प्लस छुपा हुआ रहता है ना, साथ छुपा हुआ हाँ। अब जांच करेंगे सत्यता की। कल हम जांच करने के लिए बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा का a। ठीक है, ये जांच हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं जांच। तो अल्फा प्लस बीटा और -b बटा का a। अल्फा का मान देखिए लाए हैं कितना -5, तो -5 प्लस है तो प्लस। देखिए बीटा का मान कितना -2, तो इसीलिए यहाँ कितना -2 बराबर b का मान बताइए, तो b का मान है 7, तो इसीलिए -7। a का मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए -5, देखो प्लस माइनस माइनस 2 है तो 2 बराबर माइनस का 7। 1 ना रहे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए 5, हाँ -5 और -2 कितना -7, -7। अब बराबर इधर भी -7। सही बात, जांच हो गए। एक और जांच होते हैं, दूसरा जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा का ए। अच्छा अल्फा का मान यही -5, तो -5 इसका मतलब गुना है। ठीक, बीटा का मान -2 बराबर सी, तो सी का मान 10, ए का मान 1। देखो 5 माइनस माइनस क्या प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 दूनी कितना 10 बराबर देखो 10। इसलिए दोनों जांच हमारा सत्य हुआ, प्रूव हुआ, सक्सेसफुल हुआ। और ये 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, है ना। हाँ 2 नंबर की हम बनाए, तुम थोड़े बनाए, समझ। हाँ रख लेना है, ठीक है। हाँ रोको उसको, एगो क्वेश्चन देंगे आपको बनाना है। जो है 12 को हम जैसे 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। ठीक है, अब ये देखो 3 दूनी 6 और 6 2 है, क्या 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएंगे। आ क्या 6 और 2 -6 और -2 मतलब माइनस का 6x और माइनस का 2x, तो -6x और -2x क्या -8x हो जाएंगे। बस अगर ये 8 के जगह ये -6 -2 पुटिंग करो और पुट करके x का आपको अल्फा बीटा का मान निकल जाएगा। उसके बाद जांच करें, है ना। नहीं समझे क्या जी? नहीं समझे? चलो देखो फिर से एक बार। तो 12 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। अच्छा 12 कैसे लाए सर? तो 12 लाए किए क्योंकि जबरी बार हम किए थे तो यहाँ कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था यहाँ तो हम सिर्फ 6 को क्या कर दिए प्राइम फैक्टर। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ कोई संख्या आ जाए, यहाँ कोई संख्या, जैसे यहाँ संख्या कितने आ गए हैं 2। जब यहाँ कोई संख्या आ जाए तो 2 में किससे गुना करेंगे 6 में, तो 6 दूनी कितना हो जाएंगे 12। अब 12 है, अब यहाँ देखेंगे कि ये जो है यहाँ माइनस है कि प्लस। यदि प्लस होता तो 6 और 2 को हम जोड़ देते। अगर यहाँ क्या है माइनस, तो जब माइनस है तो इसीलिए हम माइनस हर स्थिति में मर के जी के उलट के पलट के एकदम माइनस लाएंगे। हाँ तो देखो 12 है, तो देखो
जो नहीं समझ देखो मेरे तरफ बोलो। हाँ प्लस होता तो प्लस कर देते, लेकिन है यहाँ क्या माइनस, तो माइनस कर। देखो दो दूनी, देखो तीन दूनी 6, तो 6 यहाँ लिख दिए। आई दो है तो इधर अलगे दो लिख, क्या 6 आ 2 जोड़ेंगे तो क्या 8 हो जाएंगे, ठीक है। क्या 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएंगे, कंडीशन सप्लाई। लेकिन सर यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ भी क्या लगाएंगे माइनस। सर यहाँ एक्स है, क्या है तेजा भी एक्स, तेजा भी एक्स, यही बतिया रख देंगे कहाँ पर 8 के जगह। इसीलिए यहाँ लिखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस कितना एक्स है 6x माइनस कितना एक्स 2x। आप अब ये नहीं लिखेंगे ना कि यहू लिख देना 8 लग ले, ये नहीं, आप प्लस कितना 6। अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे, कॉमन क्या होगा देखिए, एकरा में भी 2 है एकरा में भी 2 है, 2 गुना 3 इसको लिख सकते थे, तो 2 इसमें भी या 2 इसमें भी, एक्स एकरा में भी एक्स एकरा, हम जा रहे हैं कि सर 2 को कॉमन होगा, यही कॉमन होगा, दो को मिलके। आइए अगर हम यहाँ से कितना एक्स कॉमन कर लें 2x कॉमन कर लें, तो 2x कॉमन कर लें तो हमारा बचेगा क्या एगो एक्स बचेगा, केगो एक्स है क्योंकि 2 तो सर बाहर हो गया, 2 एक्स है तो एगो एक्स बाहर हो गया, तो एगो एक्स बचा बचा, ये माइनस है तो माइनस। देखिए 2 में 6 से भाग दो, 2 में 6 को भाग दो, 2 का 2 4 द्वितीय 6 3, एक्स तो बाहर है ना, एक्स बाहर खत्म हो गया, ठीक है। ये देखिए माइनस है तो माइनस के 2 भी एकरा में भी है, 2 एकरो में है ना, इसलिए यहाँ से 2 कॉमन कर दिए, तो क्या बचा एक्स। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आंख बंद करके ही लिखना है, ठीक है। और माइनस 2 में 3 से करो भाग दो, द्वितीय 3, कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद अब हम जानते हैं कि एगो हमारा ये आंसर है, एगो हमारा ये आंसर है, इसीलिए हमारा आंसर है कि x माइनस एगो 3, और एगो हमारा आंसर है 2x माइनस कितना 2। क्लियर ना। अब यहाँ से आप अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिएगा, x का मान निकल जाएगा, है ना, केस 1 करके केस 2 करके, आप फिर सत्यता की क्या कर देना है जांच कर देना है। दिस पॉइंट ऑफ लोडेड ऑफ द प्रूफ, हाँ एगो के लगता है 1 के आएगा, सही कह रहा है। हाँ इसको आगे बनाओ, हम रुके हुए, यहाँ तक तो हम कर दिए। अब यहाँ के अब देखो चुपचाप से, केस 1 ये केस 1 नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करते x माइनस 3 बराबर क्या 0, इसीलिए x बराबर कितना 3, कोनो दिक्कत नहीं। ये देखिए केस 2 देखो 2x माइनस 2 बराबर 0, इसीलिए 2x माइनस का इधर जाएगा प्लस का, संख्या सटा इस तरह बटा, या जैसे काट देके 2 कट गया, ठीक है। इसीलिए x बराबर कितना 1, अल्फा का मान कितना 3, बीटा का मान 1, इसीलिए सत्यता की जांच करने से पहले हम ए बी सी का मान याद करेंगे। बताइए ए बराबर कितना, तो सर 2 है, हाँ बी बराबर कितना -8, सी बराबर कितना 6, यही माइनस दिक्कत तो पूरा चौपट है ना, आंसर नहीं आएगा। अब देखिए जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी बाई ए, इसीलिए अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1 बराबर माइनस बी, तो माइनस कितना 8, और एक और माइनस है तो माइनस लगे हुए रहेंगे, एक और ना माइनस है, एगो पहले से माइनस है तो पहले का माइनस हुआ, एगो क्वेश्चन में ने बी का मान माइनस में है तो इसीलिए माइनस में, ए का मान कितना 2, ठीक, देखो 3 1 4, ये देखो माइनस माइनस 8/2, देखो 2 चौके मतलब 4 बराबर 4, एक जांच हो गए, ठीक है 3 बराबर 3। अच्छा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा का, अल्फा का मान 3, हम डाल चलते तो 5 पर चलता है, बीटा का मान 1, सी का मान 6, ए का मान 2, द्वितीय 3 में 1 से तो कितना 3 बराबर कितना 3, यही जांच हो, ठीक है सीख गए, ठीक, बहुत अच्छी बात। एगो बहुत आसान क्वेश्चन अभी बताते हैं जो एकदम आपको डायरेक्ट तारों के शहर में ले जाएंगे, है ना, हाँ छटक जाइएगा, है ना। अभी ना माइक लगाने है, आवाज ठीक हो गए हैं।
नहीं है ठीक। इम्पोर्टेंट है ना। मिनटों में हर, हाँ 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 भुला गया, है ना। मिनटों में होंगे मैथ का हर एक सवाल का हल। देखिए कैसे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्वेश्चन दिया उदाहरण 3 कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। तो सुनो बढ़िया से, जो नहीं रहता है उसको जीरो मान लिया जाता है। हाँ जी, हाँ सी तो यही है, बी नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या करेंगे, और हम लोग देखो तुरंत बन जाएंगे हीरो, ठीक है। ये माइनस में किधर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाते हैं, और एक्स बराबर रूट अंडर कितना 3। ध्यान देना है कि द्विघात में प्लस माइनस हो जाएंगे, इसीलिए एक एक्स बराबर हो जाएगा अपना √3 और एक एक्स बराबर हो जाएगा माइनस √3। और दिक्कत नहीं। और इससे ध्यान दीजिए यहाँ से अब ए बराबर कितने, कुछ नहीं तो 1 है, और बी बराबर कितना 0, क्योंकि एक्स नहीं है सर 0, और सी बराबर का -3। सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान √3 प्लस बीटा का मान -√3 माइनस तो 0 है, अब माइनस रह चाहे फिर 0 0 होता है, तो 0 बट्टा क्या 1। ये देखो √3 प्लस माइनस बराबर क्या 0। तो जय हिंद जय भारत, है ना। ध्यान देना है, ध्यान देना, घटाने में अगर यही रहता √3 बट्टा का √3 तो ये 1 हो जाता, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ जो है 2 - 2 तक घटता है तो काम खत्म। हम मान के चलो सती को 2 रुपया दिए, कितने रुपया 2 रुपया, और मारे एक तबला ले लिए खिलाओ, क्या कुछ पैसा बचा सती के पास, 0 हो गए, क्या हो गए 0, +2 -2, है ना 0 0, इसीलिए 0 बराबर 0। जांच, क्या जांच, ठीक है। अगला एक और जांच देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा का ए। अल्फा का मान √3, बीटा का मान -√3 अब बराबर सी कितना -3 बटा ए कितना 1। देखिए ये गुना है, ठीक ना। अच्छा माइनस प्लस तो माइनस हो जाएंगे, ध्यान माइनस प्लस माइनस, √3 में √3 से गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3, है ना, इसलिए 3 बराबर माइनस का 3। जांच जांच जांच, ठीक है। ये आपको उतारना नहीं है, हम क्वेश्चन देखो बनाना आपको है। देख हाँ, एक्स स्क्वायर -4 को हल करें इसको, हाँ हाँ इसमें से इसको बनाइए, इसको उतारना नहीं है, ठीक है। इसको उतारना नहीं है, इसको बनाना इसी आधार पर, है ना। दिस पॉइंट ऑफ द लोडेड फॉर द इनटू द सोल्व, है ना। हाँ अभी चालू है क्या वीडियो, एक कैमरा कॉल चालू करते हो, कॉमेडी कर देते, चालू कर दे। अच्छा हाँ देखिए क्या है कि अभी एक ट्रेंडिंग पर वीडियो चल रहे हैं, है ना। एक मीडिया वाली आती है, पूरा बाल उल ऐसे रहता है उनका, समझ गए, और कहता यहाँ हर साल वर्षा के बाद पानी का जमा हो जाता है। ओ माय गॉड, मैं नाली में गिर गई, रिकॉर्ड हो गया क्या। है ना जी, हाँ ठीक है हाँ। है तो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यहाँ निकल रहा है तो निकालेंगे। √4 का वन कितना 2, तो 2 हो रहा है, तो अब यहाँ से जो है हम अब ए बी सी का मान रखेंगे, तो ए बराबर कितना तो 1, बी बराबर 0 और सी बराबर -4, इसका है -4। ये लाओ इसका कर, ठीक है हाँ। अब ये देखिए यहाँ से जांच जांच करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा का, तो अल्फा का मान कितना 2 को आया है। एक बार देखो x बराबर कर देना है आपको 2, और फिर x बराबर कितना -2, इसीलिए अल्फा का मान एक बार कितना 2 और प्लस एक बार -2 -b, तब अरे तो 0 हो जाएगा ना, अब बटा 1, इसलिए देखो 2 प्लस माइनस 2 बराबर क्या 0, कट गया 0 बराबर 0, ठीक है हाँ।
अब ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा का ए। अल्फा का मान -2 गुना बीटा का मान भी 2 बराबर सी का मान -4 बटा 1 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस तो 2 दूनी 4 बराबर माइनस का 4। आंसर हो गया, प्रूव हो गया दोनों। तो ये ना करना था, इधर रूटे में 4 कर देते। इसको पढ़ने के लिए हमने बहुत एकदम लगे रहिए, समझ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। इस पर एक गाना आपको गा के सुना दे। देखो चालू करो कैमरा, चलो जी। हाँ देखो, आज ना तकाल हम मिलबू अरे की बानी यही आस में। बच्चा जो है ना वो एकदम मैट्रिक के एग्जाम के लिए तड़प रहा है कि कब हम परीक्षा दे दे, कब परीक्षा दे दे। एकदम मिलवे करेंगे, कहियो जब मेहनत करेंगे तो सफलता प्राप्त होगा, है ना। तो मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम से प्यार है कि नहीं है? एकदम खूब प्यार है कि एकदम पास होना अच्छे नंबर से। आज ना तकाल मिलबू अरे की बानी यही आस में, प्यार हम करी ले तो से पहले क्लास से, प्यार हम करी ले तो से पहले क्लास से। अरे की कबो ना डरैनी हम ता हेले चाहे पास से, कबो ना डरैनी हम ता हेले चाहे पास से, प्यारे हम करी ले तो से पहले क्लास से, प्यारे हम करी ले तो से पहले क्लास से। धन्यवाद प्यारे छात्रों, मिलेंगे अगले एपिसोड में।